नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम व्याकरण का और एक भाग देखने वाले हैं और वह भाग जो है वह भाग लिंग का है। आज हम लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषाएं, लिंग के भेद और लिंग के उदाहरण इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण का और एक भाग लिंग। तो यहाँ पर कुछ चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि प्राणियों के हैं। पिछले तासिका के दरमियान जिस प्रकार हमने इसका वाचन किया था, बिल्कुल उसी प्रकार हम इनका वाचन करेंगे उसी क्रम में। जैसे कि ये पहला चित्र है, तो पढ़ते समय यह चित्र जो है वह सिंह का चित्र है। तो यह चित्र हम उसके बाद पढ़ेंगे। सिंह, सिंहनी, गाय, बैल, हिरन, हिरनी, नागिन, नाग, चूहिया, चूहा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने इसका पठन किया है। अगला एक दो चार चित्र है वो पढ़ेंगे। बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिला। अब इन सभी चित्रों को इस क्रम में पढ़ने के बाद आपके कुछ ध्यान में आ गया होगा कि यह चित्र जो है वह चित्र लिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए आपके ध्यान में आ गया होगा कि अब हम अगला पाठ जो है वह अगला पाठ किस प्रकार का पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आपके ध्यान में आया होगा कि यह पाठ जो है वह लिंग पर आधारित है। यानी कि अब हम लिंग इस व्याकरण के भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, लिंग देखने से पहले लिंग के भेद क्या होते हैं वह भी हम जानेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा की ओर आते हैं कि किसे लिंग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा है लिंग की कि जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि लिंग की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, क्या कि स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द। जैसे कि यहाँ पर बंदर कहने से बंदर की जाति यानी कि पुरुष जाति का बोध जो है बोध होता है। तो बंदरिया कहने से स्त्री जाति का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम दूसरा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंह कहने से पुरुष जाति का बोध होता है और सिंहनी कहने से स्त्री जाति का बोध होता है। यानी कि लिंग के भेद अगर हम देखें तो दो है, एक पुल्लिंग और दूसरा है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो उनकी भी हम परिभाषाएं देखेंगे। हिंदी में लिंग जो है वह हिंदी भाषा में दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग की परिभाषा को हम देखते हैं कि सबसे पहले पुल्लिंग क्या है। देखिए कि जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस पद से या शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कि पुरुष, लड़का, घोड़ा, मोर और छात्र। अगला भेद स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा को देखिए यहाँ पर कि स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है। जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि स्त्री, लड़की, घोड़ी, मोरनी। तो यहाँ से हमें ध्यान में आ गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, लिंग क्या है, लिंग के भेद क्या है। अब हम इनके कुछ उदाहरण जो है वो उदाहरण देखेंगे। अब हम सबसे पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण जो है वो उदाहरण रिश्तेदार के तौर पर देखेंगे कैसे होते हैं। अब पहला उदाहरण है इसका माता पिता, दूसरा है भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, पति पत्नी, ससुर सास, मामा मामी, पोता पोती, बच्चा बच्ची, ताऊ
ताई, मौसा मौसी, मौसा मौसी के बाद फूफा बुआ, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, भतीजा भतीजी। यह रिश्तेदार के तौर पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण है। अगला पेशेवर यानी कि व्यवसाय की दृष्टि से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण, जैसे कि शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका दोनों की है, लेखक लेखिका, दर्जी दर्जीन, धोबी धोबीन, पंसारी पंसारीन, कुम्हार कुम्हारीन, लुहार लुहारीन, माली मालिन, खिलाड़ी खिलाड़ीन, पुजारी पुजारीन, भिखारी भिखारी। आगे देखते हैं हम। अब पशु के तौर पर यानी पशु पंछी की उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहला उदाहरण सिंह सिंहनी, जैसा कि पहला था चित्र में, शेर शेरनी, बाघ बाघिन, ऊंट ऊंटनी, हाथी हाथीन, घोड़ा घोड़ी, बछड़ा बछिया, बंदर बंदरिया, हिरन हिरनी, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, भैंसा भैंस, गधा गधी, बिलाव बिल्ली। तो ये पशु के आधार पर लिंग के और स्त्रीलिंग के पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं। अब अगला जो भाग है या अगला उदाहरण का भाग है वह है पक्षियों का, पक्षियों के लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण। यहाँ पर पहला कौवा कौवी, कबूतर कबूतरी, चकोर चकोरी, तोता तोती, मुर्गा मुर्गी, मोर मोरनी। अगले उदाहरण जो है वो उदाहरण अन्य, यानी कि इन सभी प्रकारों के बाद या इन सभी उदाहरणों के बाद ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप देखेंगे। आदमी औरत, पुरुष स्त्री, बालक बालिका, वृद्ध वृद्धा, बूढ़ा बुढ़िया, पालक पालिका, राजा रानी, लड़का लड़की, छात्र छात्रा, मालिक मालकिन, बादशाह बेगम, युवक युवती, कुमार कुमारी, नौकर नौकरानी, चीटा चीटी, नाग नागिन, मेंढक मेंढकी, सांप सांप। तो इन सभी उदाहरणों को आप क्या करें कि इस प्रकार एक के नीचे एक इस प्रकार क्या करें, आप अपनी कापियों में इसे लिख कर रखें ताकि आप ज़्यादा क्या करें, उदाहरण जो है उदाहरण पहचान सकें। तो सबसे पहले लिंग की लिखते समय आप क्या करें कि सबसे पहले लिंग की परिभाषा, उसके बाद उसके दोनों भेदों की, उसके बाद यह उदाहरण जो है उदाहरण सभी उदाहरण अच्छी तरह अपनी कापियों में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा बोध इस पाठ का लिंग का भाग जो है पूर्ण होता है। आने वाले अगले वीडियो में हम जो अगला भाग है बोध इस पाठ के अंदर वह देखने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।